9 महीने बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी होने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। भारतीय समय अनुसार 18 मार्च 10:35 पर सुनीता विलियम्स बिल विचमोर का अंतरिक्ष यान ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर लौट रहे हैं। 16 घंटे के उड़ानों के बाद यान भारतीय समय अनुसार लगभग 3:30 बजे फ्लोरिडा के तट पर उतरेगा। नासा की भाषा में इसे स्लैश डाउन कहते हैं। सुनीता विलियम्स और बिल विचमोर अंतरिक्ष यात्री की वेशभूषा में क्रू ड्रैगन फ्रीडम में सवार होने से पहले स्पेस स्टेशन में रह गए 7 अंतरिक्ष यात्रियों से विदा ले रहे हैं। सुनीता विलियम्स और बिल विचमोर के अलावा नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोरोव इसी यान से धरती पर लौट रहे हैं। निक हेग ड्रैगन फ्रीडम के कमांडर हैं। यहाँ सब कुछ सामान्य है। अमेरिका में किसी मीडिया में इवेंट में तब्दील नहीं किया गया। वहीं अगर भारत की बात करेंगे तो हमें अगर कोई मिशन इसरो करता है तो उसका इवेंट पॉलिटिकल मोटिव से मीडिया कवरेज करने लगती है। सुनीता विलियम्स और बिल विचमोर को लेकर बोइंग के स्टार लाइनर जून 2024 में एक सप्ताह के लिए इस यान को इंटरनेशनल स्पेस में भेजा गया था, लेकिन तकनीक खराबी की वजह से इसकी वापसी नहीं हो सकी। 9 महीने गुजर गए। अंतरिक्ष से इस तरह की वापसी पहले कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार खास बात है। 9 महीने तक सबने उम्मीद और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा और बिना धीरज के विज्ञान सफल नहीं हो सकता। स्टार लाइनर की खराबी को विज्ञान ने एक ऐसा अवसर में बदल दिया। जिस घटना को हम असफलता के रूप में देख रहे थे उसे अब हम मील का पत्थर साबित होते हुए देख रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि इस मिशन की कवरेज की जा रही थी जब हंगस्टन स्पेस सेंटर से, तब कमेंटेटर रॉब नेवियर की आवाज़ में किस तरह का उत्साह नहीं था। बखान करने की महान उपमाएं भंडारण नहीं सुनाई दे रहा था। यह नासा का स्पेस सेंटर की गतिविधियां समान नजर आ रही थी। उसे अब हमें सुनीता विलियम्स और बिल विचमोर लौट चुके हैं। सुनीता विलियम्स समेत 4 यात्री को लेकर ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही फ्लोरिडा Crew 9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time with NASA astronauts Nick Hague, Butch Wilmore, Sunny Williams, and Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. फ्लोरिडा के समंदर पर उतरा। फिर पूरी तरह से राहत की सांस ली गई। ड्रैगन के कैप्सूल के समंदर में उतरते ही रिकवरी टीम मोर्चा संभाल लिया। स्लैश डाउन के 45 मिनट बाद वह लम्हा आता है जब ड्रैगन कैप्सूल का दरवाज़ा खुलता है। और सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर आई और सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर देखी। इसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से बाहर निकले। सबसे पहले निक हेग निकले, फिर रूसी वैज्ञानिक निकले। उसके बाद में सुनीता विलियम्स के चेहरे पर मुस्कान के लिए लोगों का अभिवादन करते हुए ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकली। दुनिया को इस तस्वीर की लंबी समय से बेसब्री से इंतजार था। फिर सबने चैन की सांस ली। अंतरिक्ष से सुनीता की वापसी का सफ़र करीब 17 घंटे का रहा है, लेकिन नाजुक और अहम लम्हा भारतीय समय के अनुसार देर रात 2:41 शुरू हुआ जब डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टा दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई। सुबह ठीक 3:20 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। इससे पहले 2 पैराशूट खोला गया। इसमें ड्रैगन कैप्सूल को नियंत्रण किया गया। फिर कुछ ही सेकंड बाद दूसरा पैराशूट फिर से खोला गया। फिर धीरे धीरे ड्रैगन को स्पेस का फ्लोरिडा के समंदर के पानी पर पड़ा। फिर सुरक्षित लैंड हुआ। सुनीता विलियम्स को स्ट्रेचर पर लेटा लिया गया। वह खड़ी नहीं हो पाई। इसका जवाब सुनोगे तो आप होश उड़ा दोगे। दरअसल आम बोलचाल की भाषा में बैलेंस की मांसपेशियां और हड्डियां में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह खड़ी हो सके,
क्योंकि वह सुनीता विलियम्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को समझ नहीं पाई। कई महीने के जीरो ग्रेविटी में रही थी, सिर्फ हवा में तैर रही थी। एस्ट्रोनॉट के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। उसके बाद शरीर के बाहर भाग में एहसास नहीं होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर गलती से खड़ी हो जाती है तो उनके शरीर में फ्रैक्चर हो जाएंगे। उनको धीरे धीरे चलना सिखाया जाएगा। उनके हाथों में गाड़ी भी नहीं चलाने दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS सब बहुत स्लो मोशन में ही दिखाता है। उसके आसपास कोई चीज़ नहीं होती है जिससे उनको शरीर में फिजिकल और मेंटली साइकोलॉजी के रूप में बदलाव दिखता है। धीरे धीरे एस्ट्रोनॉट सामान्य हो जाते हैं। उन्हें बैलेंस करना सिखाया जाता है। आसपास की चीज़ें देखने के बाद धीरे धीरे एहसास होता है। धन्यवाद।